गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल से टॉप 10 हाई स्कोरिंग वर्ड सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्स्ट्राडिशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लीगल प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर ए क्रिमिनल टू अनदर कंट्री। हिंदी मीनिंग है प्रत्यर्पण। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सोचो राणा ने इंडिया में बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किया और भाग गया दुबई। इंडिया ने यूएई से ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी अंडर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और फाइनली 3 साल बाद उसको वापस इंडिया लाया गया। ये होता है एक्स्ट्राडिशन, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्रिमिनल को लीगली वापस बुलाती है। ये वर्ड अक्सर इंटरनेशनल क्राइम, टेररिज्म, लॉ और डिप्लोमेसी में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम द यूएस वॉज डिलेड फॉर मंथ्स। अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण महीनों तक टल गया। सिनोनिम्स है डिपोर्टेशन, सरेंडर। एंटोनिम्स है असाइलम, हार्बरिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं को कॉन्स्पिरेटर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन अ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग अनलॉफुल। हिंदी मीनिंग है साजिश में साथी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हेडली मास्टरमाइंड था पर राणा उसका को कॉन्स्पिरेटर। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, जैसे मूवी के विलेन और उसका असिस्टेंट। जब कोई सीक्रेटली इलीगल प्लान में शामिल हो किसी के साथ, उसे को कॉन्स्पिरेटर कहते हैं। ये वर्ड क्रिमिनल लॉ, टेररिज्म और पॉलिटिकल प्लॉट्स के कंटेक्स्ट में अक्सर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द को-कॉन्स्पिरेटर वाज अरेस्टेड अलोंग विद द मास्टरमाइंड। साजिश में साथी को भी मास्टरमाइंड के साथ पकड़ा गया। सिनोनिम्स है अकम्प्लिस, कोलैबोरेटर। एंटोनिम्स है विसल ब्लोवर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेनेसिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। हिंदी मीनिंग है दृढ़ता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मानव ने 4 साल तक यूपीएससी का ट्राई किया, बार बार फेल हुआ पर गिव अप नहीं किया। लास्ट अटेम्प्ट में टॉप किया। दैट्स कॉल्ड टेनेसिटी। जब कोई कभी नहीं रुकता, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। ये वर्ड अक्सर लोगों के परसिस्टेंट एफर्ट्स को बताने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर टेनेसिटी हेल्प सॉल्व दी 10-year-old केस। उसकी दृढ़ता ने 10 साल पुराना केस सुलझा दिया। सिनोनिम देखते हैं परसिस्टेंस, रिजॉल्व। एंटोनिम्स है वीकनेस, हेसिटेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अकम्प्लिश। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट ए क्राइम। हिंदी मीनिंग है सह अपराधी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्राइम सीन पर सिर्फ राम नहीं था, उसके साथ श्याम भी था। दोनों मिलकर क्राइम किए। श्याम बिकेम द अकम्प्लिस। कोर्ट ने दोनों को गिल्टी बताया। ये वर्ड क्रिमिनल केसेस, पुलिस रिपोर्ट्स और लीगल चार्जेस में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फाउंड गिल्टी एज एन अकम्प्लिस इन दी रॉबरी। डकैती में वह सह अपराधी पाया गया। सिनोनिम्स है पार्टनर इन क्राइम। एंटोनिम्स है इनोसेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फैसिलिटेट। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समथिंग ईजियर। हिंदी मीनिंग है सहयोग करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, राणा ने हेडली को वीज़ा दिलाया, एकोमोडेशन अरेंज किया, मतलब उसका मिशन फैसिलिटेट किया। जब आप किसी के काम आसान बना रहे हो, तब ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ये वर्ड अक्सर डिप्लोमेसी, लॉजिस्टिक्स, एडमिन और ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स फास्ट कम्युनिकेशन। तकनीक तेज संचार को आसान बनाती है। सिनोनिम्स है असिस्ट, अनेबल। एंटोनिम्स है हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोसिक्यूटर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए लॉयर हु ब्रिंग्स क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट समवन। हिंदी मीनिंग है अभियोजक। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोर्ट में एक तरफ डिफेंस होती है और दूसरी तरफ होता है प्रोसिक्यूटर, जो क्रिमिनल के खिलाफ सबूत पेश करता है। राणा के केस में एनआईए एक प्रोसिक्यूटर होंगे। लीगल प्रोसीडिंग, जुडिशरी, कोर्ट रूम स्टोरीज में ये एक कॉमन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसिक्यूटर प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अभियोजक ने ठोस सबूत पेश किए। सिनोनिम्स है अटॉर्नी, लिटिगेटर। एंटोनिम्स है डिफेंडेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनइम्पीचेबल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बियॉन्ड डाउट, अनक्वेश्चनेबल। हिंदी मीनिंग है निर्विवाद। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोर्ट में राणा के खिलाफ जो सबूत आए वो अनइम्पीचेबल थे, किसी भी एंगल से गलत प्रूफ नहीं हो सकते। जब कोई एविडेंस या पर्सन बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हो तो उसे अनइम्पीचेबल कहते हैं। ये वर्ड जुडिशरी, पॉलिटिक्स में और लॉ जर्नल्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एविडेंस वॉज अनइम्पीचेबल। सबूत निर्विवाद थे। सिनोनिम्स है फ्लॉलेस, रिलायबल। एंटोनिम्स है क्वेश्चनेबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कम्प्लिसिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इन्वॉल्वमेंट इन अ रॉन्गफुल एक्ट, साझेदारी या संलिप्तता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हेडली ने अकेले नहीं किया, उसकी पाकिस्तान मिलिट्री से भी कम्प्लिसिटी थी।
जब आप किसी इलीगल या अनएथिकल एक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हो तो ये वर्ड यूज़ होता है। ये वर्ड क्राइम रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल स्कैंडल्स में अक्सर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हिज कंप्लिसिटी इन द स्कैम वाज रिवील्ड। घोटाले में उसकी संलिप्तता उजागर हुई। सिनोनिम्स है इन्वॉल्वमेंट, कोल्यूजन। एंटोनिम्स है इनोसेंस, डिटैचमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कल्पेबल। इसकी पार्ट स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिजर्विंग ब्लेम। हिंदी मीनिंग है दोषी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोर्ट ने बोला कि राणा के एक्शंस उसे कल्पेबल बनाते हैं, यानी कि वो ब्लेम वर्दी है जब किसी पे जिम्मेदारी फिक्स हो जाए गलत काम की। ये वर्ड लॉ, एथिक्स, कोर्ट जजमेंट में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट फाउंड हिम कल्पेबल फॉर निग्लिजेंस। कोर्ट ने उसे लापरवाही का दोषी पाया। सिनोनिम्स है ब्लेम वर्दी, गिल्टी। एंटोनिम्स है इनोसेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डायबोलिकल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली एविल और क्रूएल। हिंदी मीनिंग है शैतानी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, राणा और हेडली का प्लान सिर्फ अटैक नहीं था, वो डायबोलिकल था, मतलब शैतानी और इंसानियत के खिलाफ। ये वर्ड यूज होता है जब किसी एक्ट में एक्सेसिव क्रुएल्टी हो। ये वर्ड जर्नलिज्म, ह्यूमन राइट आर्टिकल्स, क्राइम फीचर्स में अक्सर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डायबोलिकल प्लान शॉक दी नेशन। उस शैतानी योजना ने देश को हिला दिया। सिनोनिम्स है फिंडिश, विकेड। एंटोनिम्स है एंजेलिक, काइंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।